हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव शक्ति। कैसे हो आप सब? आई होप आप ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं 4-5 दिन से वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब थी। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को अपने बारे में बताऊंगी और अपने बारे में ढेर सारी बातें शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम निशा है और मेरी एज 36 ईयर है और मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट मंडी से हूँ। और वैसे हमारे घर सरकाघाट में है, जो कि यहाँ मंडी से 90 किलोमीटर दूर है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे हस्बैंड मंडी में प्राइवेट जॉब करते हैं, तो हम भी उनके साथ किराए के मकान में रहते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा मायका भी सरकाघाट में है और मेरे मायके से मेरा ससुराल 10 किलोमीटर दूर है। मतलब सरकाघाट में ही मेरा मायका और सरकाघाट में ही मेरा ससुराल है। तो फ्रेंड्स, मेरी फैमिली में मैं, मेरे हस्बैंड और हमारा बेटा सूर्यांश है और मेरी सास है और मेरी 2 बड़ी ननद है जो मेरे हस्बैंड से बड़ी है और उनकी शादियां हो गई है। और जब मेरे हस्बैंड 4th क्लास में पढ़ते थे तो इनके पापा की डेथ हो गई थी। और फ्रेंड्स, मेरे मायके में हम 2 भाई बहन हैं और मेरे भाई जी मेरे से 7 साल बड़े हैं और मेरे 2 भतीजे हैं। जब मैं 8th क्लास में पढ़ती थी तो मेरे भाई की शादी हो गई थी। तो फ्रेंड्स, 2004 में मेरी शादी हो गई थी जब मैं 19 साल की थी। और शादी के कुछ टाइम बाद मैं बहुत बीमार हुई, जैसे मेरे को किसी ने जादू टोना कर दिया। आप तो सोच रहे होंगे कि ये क्या बोल रही है, पर कोई विश्वास करते हैं, कोई विश्वास भी नहीं करते जादू टोने पे। पर पहले मैं भी विश्वास नहीं करती थी, मैं कहा ऐसे कुछ भी नहीं होता। पर जब खुद के साथ बीती तब पता लगा भी नहीं, ये चीज़ भी होती है। पर ज़रूरी ना है जब तक हमारे साथ बीते ना तब तक हम ना समझें, पर होती है ये चीज़ें क्योंकि मैंने खुद महसूस करी है। तो उसके बाद कुछ टाइम बाद मेरे को, जैसे मैं पागलों, क्या बताऊँ आपको, पागलों की तरह हो गई थी। तो फिर मेरे ससुराल वालों ने मेरा बहुत इलाज करवाया और मैं शादी के बाद मायके भी कम से कम 2-3 बार ही गई और उसके बाद 3 साल तक मैं मायके भी नहीं गई। और फिर उसके बाद पर मेरी फैमिली ने मेरा इलाज करवाया, फिर मैं ठीक हो गई। और जब मैं बीमार हुई तो 1 ही महीने में मेरा कम से कम 7 किलो वेट कम हो गया। और उसी बीच फिर बाद में थोड़े टाइम बाद मेरे को जैसे इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होगी, इंटरनली प्रॉब्लम होगी। तो उसके बाद 2006 में मेरा बड़ा बेटा हुआ और उसके 3 साल बाद सूर्यांश हुआ। तो फिर मैं बीच-बीच में, जैसे वो मेरे को जादू टोना करा था वो तो मैं ठीक हो गई, पर उसके बाद जैसे मेरे को इन्फेक्शन वगैरह होने लगा तो फिर मैंने जैसे बीच-बीच में दवाई लेनी तो फिर ठीक हो जाना। जब पहले छोटी उम्र थी, इतना केयर भी नहीं कर पाते थे अपनी और इतना था भी नहीं पता। और फ्रेंड्स, जब मेरा 2009 में मेरा बेटा सूर्यांश हुआ तो उसके कुछ महीने बाद 2010 में उसके जब मेरा सूर्य 9 महीने का था तो मेरे पापा की डेथ हो गई। तो फिर उसके बाद मैं मतलब बीच-बीच में बीमार ही रहने लगी। कोई मेरे को किडनी में इन्फेक्शन, कोई कुछ, ऐसे मैंने दवाई लेनी, ठीक हो जाना, फिर प्रॉब्लम फिर से बढ़ जानी। तो फिर कोई साल के 2-3 बार एडमिट रहने लगी जैसे। तो फिर उसके कुछ टाइम बाद, मतलब जब पापा की डेथ हुई थी उसके 4-5 साल बाद, तो फिर मेरी मम्मी 3-4 साल बाद मेरी मम्मी बीमार हो गए और फिर उसके बाद उनकी डेथ हो गई। तो उसके कुछ टाइम बाद फिर जैसे 2014 में शायद मेरी मम्मी की डेथ हुई है, दिसंबर महीने में। तो 2015 में फिर मेरा बड़ा बेटा, एक्चुअली फ्रेंड्स मेरे 2 बेटे थे और जो बड़ा था फिर 2015 में वो बीमार हो गया। वो मतलब 10 साल का था और ऐसे बिल्कुल ठीक, जैसे सूर्यांश है तो बिल्कुल ठीक था। ऐसे उसने बताया कि मेरी टांगों में दर्द होती है, मेरे पैरों में दर्द होती है। फिर हमने यहाँ पे उसका ट्रीटमेंट करवाया, ऐसे नॉर्मल डॉक्टर को दिखाया। फिर
डॉक्टर बोलते हैं कि इसको कैल्शियम वगैरह की कमी है, तो फिर हमने वो चीज़ दी। फिर उसके बाद फिर से उसको प्रॉब्लम होने लगी, तो फिर हम उसको एक क्लिनिक लेके गए, तो वहाँ उन्होंने उसका ईसीजी वगैरह करा। फिर उन्होंने बोला कि इसको हार्ट की प्रॉब्लम है और आप इसको शिमला या चंडीगढ़ लेके जाओ। इसी दौरान मेरा ट्रीटमेंट चंडीगढ़ से चला हुआ था, पर और फिर मैंने बोला हम अपने बेटे को भी चंडीगढ़ ही लेके गए। तो फिर वहाँ भी 6-7 महीने उसका इलाज चला, और फिर बाद में पता चला कि उसको प्रॉब्लम कुछ और ही है। उसको मतलब टाकायाशु नाम की कोई बीमारी होती है, और वो बहुत रेयर बीमारी होती है। वो मतलब लाखों में से एक बच्चे को होती है। तो फिर वो चीज़ निकली बाद में। तो फिर हम बाद में उसे दिल्ली तक लेके गए 2016 में। तो फिर डॉक्टरों ने उसे 10-15 दिन एडमिट रखा, और वो ऐसे चलने में जैसे बिल्कुल ठीक था। उसको कोई भी प्रॉब्लम, पहले तो डॉक्टरों ने भी विश्वास नहीं करा कि इसको ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं। वो बेड पे लेटा, जैसे बिल्कुल चलता फिरता। तो जब डॉक्टरों ने रिपोर्ट देखी उसकी, तब भी विश्वास करा। तो फिर डॉक्टर ने उसको एडमिट करा, 10-15 दिन के लिए छोड़ा। फिर बाद में उन्होंने बोला कि हम इसका ऑपरेशन करेंगे। अब ये तो नहीं पता ऑपरेशन सक्सेस होएगा, पर हम कोशिश करेंगे। तो फिर हम उसको फिर से चंडीगढ़ लेके आए। तो चंडीगढ़ में जैसे हमारे गांव से एक उसका लड़का था, तो हम उसके घर में रुके, क्योंकि उसको 2-3 दिन बाद पहले जब हम दिल्ली से आए थे, तो दिल्ली से आने के बाद उसको जैसे वहाँ पे रुके, तो 2-3 दिन बाद उसको अटैक टाइप आया। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि आप उसको घर मत लेके जाना। तो फिर हम वहीं पे रुके, और एक रात फिर से अचानक से उसकी जैसे उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तो फिर हम जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेके आ गए, पर उस दिन उसकी डेथ होगी। 2016 की बात है ये, 2016 मई की। फिर उसके बाद तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार हुई। फिर मेरे को प्रॉब्लम थी, जैसे इंटरनली कोई किडनी के पास कोई इन्फेक्शन आना, कोई कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी। पर उसके बाद फिर मेरा बीपी बिल्कुल डाउन रहने लगा। और एक बार जैसे मैं चेक होने जाती थी, मैं अकेली गई थी, क्योंकि मेरा ऐसे चेकअप करते थे। अब पहले शुरू में मेरे हस्बैंड भी गए थे, पर अब प्राइवेट जॉब है, तो फिर मेरे को इतना पता लग गया था भी मैंने कहाँ मेरा हॉस्पिटल है, तो कहाँ मैंने जाना। तो फिर मैं ऐसे खुद भी चल जाती थी चेक होने। तो एक बार गई थी मैं, तो उस टाइम मैं ऐसे हॉस्पिटल में बेहोश पड़ गई। तो फिर डॉक्टर ने मेरे को स्टीरॉइड का इंजेक्शन लगाया, और डॉक्टर बोलते कि फिर डॉक्टर ने मेरे टेस्ट वगैरह करे, और मेरे कॉर्टिज़ोल के टेस्ट हुए। तो फिर डॉक्टर बोलते कि इसमें तो आपके हार्मोन्स बिल्कुल लो हो गए हैं। बोला इतना स्ट्रेस किस चीज़ का है, एक्चुअली डॉक्टर को पता नहीं था। जो मेरे दूसरे डॉक्टर थे, फिर उन्होंने बताया कि ऐसी प्रॉब्लम हुई है। तो फिर डॉक्टर बोलते कि आपने स्ट्रेस नहीं छोड़ा, तो आपके दिल की धड़कन कभी भी बंद हो जाएगी। क्योंकि मेरे बेटे एक्चुअली पहले पापा, फिर मम्मी गए, फिर उसके बाद बेटा एकदम बीमार हो गया। फिर अब इतना बड़ा 10 साल का बेटा था। तो फिर उसके बाद मेरे को मतलब ऐसे ये प्रॉब्लम में तो थी, और पर ये स्ट्रेस की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि उस टाइम फिर डॉक्टर बोलते कि आप फिर डॉक्टर ने मेरे को स्टेरॉइड लगा लिया, क्योंकि मेरा बीपी बहुत डाउन जा रहा था, बहुत डाउन जा रहा था। और उसके कुछ टाइम बाद फिर उन्होंने मेरे को कम से कम 2 साल स्टेरॉइड दिया। आप देखते हो मेरे को वीडियो में बहुत कमज़ोर हूँ, क्योंकि मैं बीमार रहती हूँ। और उसके फिर मैंने कोशिश करी कि मैं खुश रहूँगी, और जैसे अब सूर्यांश है तो उसको भी देखना था। पर वो टाइम मेरे लिए बहुत ही गंदा था, और मैं तो भगवान से ही दुआ करती हूँ कि वो टाइम कभी किसी माँ को ना देखने मिले। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो बहुत लंबी बनी, तो इससे आगे मैं पार्ट 2 लेके आऊँगी। और फ़िलहाल मैं पहले ये वीडियो डाल लूँगी।
ठीक है, तब तक बाय।